मुन्हर नोचवा की घटना भारत के कई हिस्सों में 1930 के दशक में फैलने वाली एक अफवाह और डरावनी कहानी थी, जिसमें लोग कहते थे कि एक अदृश्य या उड़ने वाला प्राणी अचानक लोगों पर हमला करता और उनका चेहरा नोचकर भाग जाता। यह कहानी कई गांवों और कस्बों में आग की तरह फैली और कई लोगों में आतंक का माहौल बना दिया। कहानी कुछ इस तरह है। बिराबर गांव की मुन्हर नोचवा घटना 1930 के दशक की एक गर्मी की रात थी, जब बिराबर गांव में मुन्हर नोचवा के नाम से आतंक फैल गया। गांव के लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त थे, लेकिन अचानक से एक अजीब घटना होने लगी। लोगों ने कहना शुरू किया कि एक प्राणी जो कि इंसानी रूप में था, अचानक आसमान से आता, तेजी से हमला करता और लोगों के चेहरों को नोचकर भाग जाता। यह प्राणी इतना तेज था कि उसे कोई देख भी नहीं पाता था। कई गांवों में यह अफवाह फैलने लगी कि यह मुन्हर नोचवा कोई दैवीय शक्ति वाला प्राणी है जो केवल रात के समय हमला करता है। लोग डर के मारे रात को घरों से बाहर निकलना बंद कर दिए। बिराबर में भी लोग रात होते ही अपने घरों में बंद हो जाते और खिड़कियों को मजबूती से बंद कर लेते थे। कुछ लोग तो अपने घरों के बाहर जाल जाल बिछा देते ताकि मुंह नोचवा से बचा जा सके। फिर एक दिन गांव के मुखिया ने फैसला किया कि इस समस्या का समाधान किया जाएगा। उन्होंने गांव के कुछ नौजवानों को इकट्ठा किया और रात में पहरा देने का इंतजाम किया। लेकिन कई रातें बीत जाने के बाद भी मुंह नोचवा का कोई सुराग नहीं मिला। एक रात गांव के एक आदमी जिसका नाम रामलाल था ने कहा कि उसने मुंह नोचवा को देखा है। उसने बताया कि वह आसमान से उड़ते हुए आया और रामलाल के चेहरे पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन रामलाल ने उसे लाठी से मारकर भगाने की कोशिश की। रामलाल की बातों पर गांव वालों को यकीन हुआ और मुंह नोचवा के डर का और विस्तार हो गया। कुछ ही दिनों में यह अफवाह पूरे इलाके में फैल गई और कई गांवों में लोग मुंह नोचवा के डर से रात को सो नहीं पाते थे। पुलिस और प्रशासन ने जांच की, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं मिल पाया। धीरे धीरे जब कोई वास्तविक घटना सामने नहीं आई, तो लोग इस अफवाह को झूठ मानने लगे। लेकिन कुछ लोगों का मानना था कि मुंह नोचवा असल में कोई अज्ञात प्राणी था जो सिर्फ कुछ ही दिनों के लिए आया और फिर गायब हो गया। मुंह नोचवा की यह कहानी आज भी उन इलाकों में एक रहस्य बनी हुई है, और यह घटना बताती है कि कैसे अफवाहें और डर का माहौल एक पूरे इलाके को प्रभावित कर सकता है। कहानी का सबक यह कहानी हमें यह सिखाती है कि अफवाहों पर यकीन करना और बिना सत्यापन के डर फैलाना समाज के लिए हानिकारक हो सकता है।